राज्य में 4 साल से ज़्यादा का समय धामी सरकार को हो चुका है। सुरक्षा व्यवस्था और डेवलपमेंट को लेकर सरकार ने कैसा अच्छा है, बहुत अच्छा है, बढ़िया रहा है। बहुत अच्छा इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ मसूरी की बात करें तो सर मसूरी में लॉ एंड ऑर्डर कैसा है धामी सरकार का? अच्छा है जी। मसूरी भी बहुत अच्छा बढ़िया है, है। व्यवस्था अच्छी है। और ये जो अब कॉरिडोर बनाया गया है दिल्ली टू देहरादून का, अब दूरी कम हो गई है दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए, अब 2.5 घंटे में बहुत ही अच्छा बन गया मैम। जो कॉरिडोर बना है बहुत अच्छा है। टूरिस्ट तो आएगा ही, खैर जिनको टाइम भी बचेगा लोगों का। और हाईवे भी बहुत अच्छा बना हुआ है जो हमने वीडियो के माध्यम से देखा है, तो टूरिस्ट का तो फ़र्क पड़ेगा। और वैसे भी अब टूरिस्ट तो कंटिन्यू 12 महीने आ रहा है। ऐसे नहीं है कि पहले जो होता था कि 2 महीने आया, उसके बाद 10 महीने जो है लोग खाली बैठे रहते थे, तो फ़र्क तो पड़ा है। खैर आपको लगता है कि अब 2027 में चुनाव भी हैं तो यहाँ की जनता जो टिहरी की हो, उत्तराखंड की हो, वो फिर एक बार धामी सरकार को रिपीट करेगी? हो सकता है रिपीट हो जाएगी। हाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन और इस समय मैं मौजूद हूं मसूरी में और यहां पर हम लोगों से बात करेंगे कि जिस तरीके से तो अब ये मई से तो यहाँ पे फुल ही रहता है लगभग। मई से फुल, मई जून जुलाई अगस्त 15 अगस्त तक तो पैक ही रहता है यहाँ पे बिल्कुल। जब यहाँ जगह नहीं मिलती तो धरल्टी से जाते हैं लोग, आगे काने ताल हो गई, चम्मा वाला मार्ग। व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर कैसी है? जैसे कि आप देर रात को भी दुकान बंद करके जाते होंगे, यहाँ रहने वाले लोग और जहाँ घूमने वाले लोगों के लिए आपको लगता है कि हाँ सुरक्षा व्यवस्था के अच्छे इंतजाम कर रखे हैं, लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट है यहाँ पर? ठीक है, सबका व्यवसाय अच्छा ठीक है, यहाँ पे बढ़िया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इस एक्सप्रेसवे की वजह से अब कितना और ज़्यादा जो टूरिज्म है वो बूस्ट होगा देहरादून, मसूरी और आसपास के सटे इलाकों में। और इसी के साथ साथ 4 साल से ज़्यादा धामी सरकार को भी अब उत्तराखंड में हो चुका है और इन 4 साल से ज़्यादा के समय में कितना बदलाव, कितना डेवलपमेंट हुआ है उत्तराखंड और मसूरी में, यहाँ बात करेंगे लोगों से। सर आप कहाँ से हैं? हम तो यहीं से टिहरीगढ़। से। सर आप मुझे बताइए कि राज्य में 4 साल से ज़्यादा का समय धामी सरकार को हो चुका है। सुरक्षा व्यवस्था और डेवलपमेंट को लेकर सरकार ने कैसा? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बढ़िया रहा है। बहुत अच्छा इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ मसूरी की बात करें तो सर मसूरी में लॉ एंड ऑर्डर कैसा है धामी सरकार? अच्छा है जी। मसूरी भी बहुत अच्छा बढ़िया है, है। व्यवस्था अच्छी है। और ये जो अब कॉरिडोर बनाया गया है दिल्ली टू देहरादून का, अब दूरी कम हो गई है दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए, अब 2.5 घंटे में बहुत ही अच्छा बन गया मैम। जो कॉरिडोर बना है बहुत अच्छा है, अच्छा है। टूरिस्टों के लिए। सर आप लोग व्यवसाय करते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों के लिए कितनी उम्मीद है? आएंगे मसूरी, बहुत ही अच्छा है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। बढ़िया किया है। आपको लगता है कि हाँ सरकार का ध्यान यहाँ के डेवलपमेंट, यहाँ की जनता और यहाँ के लोगों की सुरक्षा पर बेटर है या नहीं? बहुत अच्छी है जी। बढ़िया है। हाँ, भाजपा सरकार बहुत अच्छा चला है। सर आपको लगता है कि धामी सरकार के ऊपर मसूरी, धनौल्टी या फिर आपने जैसे कि कहा कि आप टिहरी गढ़वाल से हैं, ये तमाम जनता भरोसा करेगी 2027 में धामी सरकार को वापस या नहीं? फिर ही भाजपा आएगी। कितने नंबर देंगे धामी के काम को आप, धामी जी के काम को 100 में से? धामी जी बहुत अच्छे काम करे। बढ़िया कर रहे हाँ, हैं। अच्छा आप काम। फुली सेटिस्फाइड हैं सरकार के काम से कि हाँ जनता पे ध्यान दे रहे हैं? ध्यान दे रहे टिहरी उत्तराखंड में कितना बदलाव आया है सर पिछले 4 साल? टिहरी में तो बहुत अच्छा बदलाव है। टिहरी जेल डेवलप हो गई बहुत। महिलाएं सुरक्षित हैं टिहरी लोग में? आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है? हाँ जी, अच्छा है। चलिए सर। और सर इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कल ये भी कहा कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं उन्हें साफ सफाई, हर चीज़ को आप खा रहे हो तो कूड़ा ऐसे फेंको ना। हाँ। बहुत अच्छी बात है। सबको जो है अपना कूड़ा करकट सब साइड रखना चाहिए, तभी जाके अच्छा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है? मेरा नाम जबर सिंह रावत है। सर ये बताइए कि दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है मोदी सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री क्या लग रहा है अब इस एक्सप्रेसवे की वजह से, जिसमें अब जो 6-7 घंटे लगते थे दिल्ली से देहरादून आने में और मसूरी आने में भी ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगता था, तो अब वो दूरी 2.5 घंटे की रह गई है। कितना फ़ायदा होगा, कितनी उम्मीद है आप लोगों को इससे टूरिज्म और बूस्ट होगा? देखो टूरिस्ट तो आएगा ही, खैर जिनको टाइम भी बचेगा लोगों का। और हाईवे भी बहुत अच्छा बना हुआ है जो हमने वीडियो के माध्यम से देखा है, तो टूरिस्ट का तो फ़र्क पड़ेगा। और वैसे भी अब टूरिस्ट तो कंटिन्यू 12 महीने आ रहा है। ऐसे नहीं है कि पहले जो होता था कि 2 महीने आया, उसके बाद 10 महीने जो है लोग खाली बैठे रहते थे, तो फ़र्क तो पड़ा है। खैर
काम। फर्क पड़ने के साथ साथ सर मेरा एक सवाल ये भी है कि देखिए ये जो मसूरी इलाका है ये काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म से भरा रहता है, तो यहाँ टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए राज्य सरकार यानी कि धामी सरकार का काम किस तरीके का रहा है और व्यवस्था कैसी है? प्रशासन तो वही है, मतलब कोई ऐसे यहाँ है नहीं, बाकी तो बढ़िया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ वही। तो सर जैसे कि आप देर रात को भी, क्योंकि मैंने देखा कि हम कल रात को भी 12 बजे तक बाहर थे, तो यहाँ टूरिस्ट जो है वो देर रात तक भी चलते फिरते रहते हैं। रात भर घूमो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। हमें तो यहाँ कम से कम 35 साल हो गए हैं। हाँ, तो ऐसे कुछ नहीं यहाँ पे। रात को हम भी कभी जून के महीने 2 बजे बंद करते हैं, कभी 1:30 बजे करते हैं, तो ऐसे कुछ नहीं, सब घूमते हैं लोग, एंजॉय करते हैं, ऐसे नहीं है। बाकी तो थोड़ी जाम की समस्या है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। समय रहते आगे चलते। हाँ, पर ऐसे है ना, अब जगह नहीं बढ़ सकती ना, टूरिस्ट बढ़ रहा है, जगह बढ़ नहीं सकती, तो इस वजह से वो चीज़ तो है ही है। इसी के साथ साथ सर आप उत्तराखंड में है कहाँ से? मैं तो यहीं प्रॉपर टिहरी से ही हूँ। हाँ, गढ़वाल। टिहरी की अगर हम बात करें, गढ़वाल की बात करें, तो वहाँ इन 4 साल से ज़्यादा के समय में कितने चेंजेस आपने देखे हैं जब से धामी सरकार आई है? डेवलपमेंट को लेकर हम बात करें, जिस गांव में आप रहते हैं वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था और चेंजेस हुए हैं? देखो, जब से हमारा मतलब उत्तराखंड बना है, तो छोटी छोटी चीज़ें बनने से हर चीज़ मतलब कोई ना कोई, जैसे छोटी जगह पे तो हर एक आदमी आ जाता है, कोई मंत्री हो गया, कोई विधायक हो गया या कोई अधिकारी हो गया, तो फ़र्क तो पड़ता है। खैर काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं काम नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल आप इस सरकार से सेटिस्फाइड हैं? आपको लगता है कि जो ज़रूरत थी उन तमाम चीज़ों पर धामी सरकार बेटर काम? हाँ ठीक है, बढ़िया है। हाँ ठीक है। आपको लगता है कि अब 2027 में चुनाव भी हैं, तो यहाँ की जनता जो टिहरी की हो, उत्तराखंड की हो, वो फिर एक बार धामी सरकार को रिपीट करेगी? हो सकता है रिपीट हो जाएगी। हाँ। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? विजय। विजय जी, आप कहाँ से हैं? मैं यहीं टिहरी से हूँ। टिहरी से। सर आप मुझे बताइए, उत्तराखंड में धामी सरकार को 4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, आपको क्या लग रहा है कैसा काम कर रही है धामी सरकार इसमें? ठीक ही चला उनका, बढ़िया है। फिर इसी के साथ साथ कल जो अभी एक्सप्रेसवे बनाया गया, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जिससे कि अब दूरी कम हो गई है दिल्ली से आने वाले टूरिस्टों के लिए यहाँ आने के लिए, अब आपको कितनी उम्मीद है कि यहाँ जो टूरिज़्म है उसे बूस्ट कितना मिलेगा? टूरिज्म को अच्छा मिलेगा। अच्छा, ये से ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा धनवल्टी इको पार्क है, वहाँ पे थोड़ा हाइट का इलाका है, वहाँ से सारा साइड सीन, हिमालय व्यू सारा दिख रहा है। उससे आगे से कानीताल रिजोर्ट चंबा मार्ग में, वहाँ भी अच्छा है, अच्छे होटल है, अच्छे रिजोर्ट है, वहाँ पे भी अच्छा है, टूरिस्ट चाहता है। टूरिस्टों को लेकर कल प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि टूरिस्टों के लिए खास मैसेज दिया गया कि आप पहाड़ों पे जब घूमने के लिए जाते हो तो गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई से रखें, तो ये मैसेज आपको कैसा लगा? ठीक ही लगा। और रात को यहाँ 2 ढाई बजे तक घूमते रहते, यहाँ पे बगल में सेल्फी पॉइंट है, वहाँ पे कल हरियाणा की गाड़ी आई थी, उन्होंने वो अपना कम्बल ओढ़ के वहाँ पे अपना इंजॉयमेंट कर रहा था। अच्छा लगता है टूरिस्ट को। ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए कि पहाड़ों में अगर आप आ रहे हो, हमारे पास लिमिटेड जगह है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए और कहीं ना कहीं साफ सफाई भी, जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको इन पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, टूरिस्ट को यहाँ मसूरी आके बहुत आनंद ले गया, खुश रहते टूरिस्ट। बोलता है कि एक दिन और काटे, अगर 3 दिन का स्टे होगा, बोले एक नाइट और स्टे कर लेंगे यार, आगे चले जाएंगे। धनवल्टी या सुरकंडा देवी वहाँ फेमस हो रखा सारा पूरा, ऊपर मंदिर है, भगवान के दर्शन में, वहाँ ऐसा केबल कार लगा है ऊपर सुरकंडा में, वहाँ भी टूरिस्ट को ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा वहाँ मिलता है शांत वातावरण। धनवल्टी हो गए, कानीताल रिजोर्ट वहाँ पे। तो जिस तरीके से अब ये जो हाईवे बनाया गया है, एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बनाया गया, इससे कितनी उम्मीद है आपको कि और टूरिज्म यानी कि और टूरिस्ट आएंगे? अब टूरिस्ट तो अब ये मई से तो यहाँ पे फुल ही रहता है, लगभग मई से फुल, मई जून जुलाई अगस्त 15 अगस्त तक पैक ही रहते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, जब यहाँ जगह नहीं मिलती धनवल्टी से जाते हैं लोग, आगे कानीताल हो गई, चंबा वाला मार्ग। लॉ एंड ऑर्डर कैसी है? जैसे कि आप देर रात को भी दुकान बंद करके जाते होंगे, यहाँ रहने वाले लोग और जहाँ घूमने वाले लोगों के लिए आपको लगता है कि हाँ सुरक्षा व्यवस्था के अच्छे इंतजाम कर रखे हैं, लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट है यहाँ पर? ठीक है, सबका व्यवसाय अच्छा ठीक है, यहाँ पे बढ़िया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली देहरादून कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया गया। अब जब नेक्स्ट टाइम आप दिल्ली आएंगे तो यहाँ देहरादून आने के लिए, अभी तो खैर मैं मसूरी में है, पर देहरादून आने के लिए 2.5 घंटे का रास्ता हो गया है आप लोगों के लिए, जो पहले 6-7 घंटे लग रहे थे। क्या कहेंगे? वो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, बढ़िया है। हाँ जी। आपको लग रहा है कि टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया गया सरकार के द्वारा, जो कॉरिडोर बनवाया गया? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। अब कितना टाइम बचेगा सर आपका? काफ़ी टाइम बच जाएगा। वैसे कब आए थे आप? मैं तो 2 महीने पहले आए 2 थे। महीने पहले आए थे। कितना टाइम लगा था सर? कैसे आए थे? 4-5 घंटे लगे थे। 5 घंटे लगे थे, और अब वही 5 घंटे का समय अब 2.5 घंटा हो गया। हाँ जी। और इसी के साथ साथ सर क्या लग रहा है, 2 महीने से आप यहाँ मसूरी में हैं, कितना चेंजेस आपने देखे हैं? आपको लग रहा है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, धामी सरकार व्यवस्था और टूरिज्म पर बढ़िया ध्यान दे रही है? अच्छा चल रही है। बढ़िया दे रही है? हाँ जी। और इसी के साथ साथ आप तमाम चीज़ें यहाँ देख रहे हैं, तो लग रहा है कि हाँ बढ़िया मैनेजमेंट है। हाँ जी, बढ़िया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहाँ पे जो घूमने वाले लोग आते हैं उन्हें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, संदेश कैसा? अच्छा लगे। हाँ जी।
आपको लग रहा है कि धामी सरकार बेटर काम कर रही है यहाँ पे? हाँ जी बैठ टूरिस्ट हैं आप, ऐसा यहाँ पे 2 महीने से हैं बेशक, आपको लगता है कि आप यहाँ मसूरी में सुरक्षित हैं? आप देर रात भी घूम रहे हैं तो कोई कुछ नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं सुरक्षित है। सुरक्षित है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।